बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारे पास क्या होता है? कंप्यूटर में फ्लो चार्ट जो है एक पिक्टोरियल वे है। कोई भी प्रोसेस आपने करना है तो उसको एक पिक्चर की फॉर्म में या एक मैप समझ लिया आप, एक रोड मैप सा होता है कि हमने कौन सा स्टेप करना है, किस तरह हम अपने जो है ना वो टारगेट तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने घर से मार्केट तक जाना है तो हम इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले पहले हम किस तरह मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी दोस्त के घर जाना है, उससे बाइक के थ्रू जाना है, या फिर आपने जो है वो पैदल जाना है, या आपने कोई गाड़ी लेनी है, या इस तरह। तो ये सारी चीजें जो हम एक ट्यूटोरियल वे बना लेते हैं, पिक्चर की फॉर्म में एक रास्ता सा बना लेंगे अपने पास कि किस तरह जो है ना हम मूव करेंगे। तो जिसके फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट इज लाइक अ विजुअल रोड मैप दैट शो स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस। मतलब एक ये रोड मैप्स आपको प्रोवाइड करता है उन स्टेप्स का जो इन्वॉल्व हो गया आपके प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए, फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिशिंग। अगेन जैसे मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर लेना है तो आप घर से निकलोगे, ये स्टार्ट हो गया आपका। जब आपने कैलकुलेटर परचेज कर लिया तो वहाँ पे क्या हो गया, एक स्टॉप पॉइंट हो गया। इसको हम लोग डिफरेंट शेप्स से रिप्रेजेंट करते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शन होता है, प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो ये शेप है, ये वाली जो शेप है आपके पास ओवल की शेप है, ये क्या होती है आपके पास, एक स्टार्ट और एंड दोनों होती है। मतलब कि जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपके पास कौन सी शेप बनेगी, ओवल शेप बनेगी, जो बताएगी कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और जब प्रोसेस एंड होगा तो भी हम ओवल शेप बना देंगे कि प्रोसेस हमारे पास एंड हो गया। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो ये वाली शेप आती है, एरो शेप। एरो शेप क्या होती है कि हमारा प्रोसेस किस तरह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कि हमने आगे ये जो हमने स्टेप लिया है इसके बाद हम कौन से स्टेप पे जाएं, हम किस तरह मूव करें। एरो जो है वो आपकी मूवमेंट बताता है कि आपने किस डायरेक्शन में आप मूव करें। उसके बाद आपके पास ये जो पैरेललोग्राम आ जाती है, ये रिप्रेजेंट करती है आउटपुट और इनपुट को। जब आपके पास पैरेललोग्राम है ये रिप्रेजेंट करती है आउटपुट और इनपुट को। मतलब आपने कोई आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन आएगी, उसमें प्रोसेस होना है, उससे पहले आपको क्या चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर दो नंबर ही स्टोर करने हैं, प्लस करने हैं, 2+2 करना है मैंने, तो हम क्या करेंगे, पहले दो नंबर स्टोर करेंगे, 2 और 2 को स्टोर करेंगे। तो ये जो चीज है ये हम इनपुट के थ्रू लेंगे और इसका जो रिजल्ट है वो हम आउटपुट के थ्रू लेंगे। मतलब कि अगर हमारे प्रोसेस में कोई चीज हम ले रहे हैं, मतलब इनपुट ले रहे हैं, कोई चीज हमारे पास आ रही है, तो हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेस सिंबल। ये हमारे पास रेक्टेंगल होता है प्रोसेस। फॉर एग्जांपल कोई फार्मूला लग रहा है आपके मेथड में, वो प्रोसेस सिंबल में आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि कोई काम हो रहा है तो वो प्रोसेस में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप भाग रहे हैं तो ये एक प्रोसेस है, आप साइकिल चला रहे हैं ये एक प्रोसेस है, आप गाड़ी चला रहे हैं ये एक प्रोसेस है। और फ्लो चार्ट अगर जो हम बात करें मैथमेटिक्स में, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो फ्लो चार्ट है। और या फिर आप कोई फार्मूला, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, प्रोसेस। ठीक है। और फ्लो चार्ट में बोला था प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक डिसीजन सिंबल होता है। देखो अगर आपके पास कोई वैल्यू आई है, मैंने आपको जिस तरह बोला कि हम क्या आपके मार्केट जाना है, यहाँ तो क्या करोगे, आप फ्रेंड के घर जाओगे, फ्रेंड के घर जाओगे और आप देखोगे जी मेरा फ्रेंड अवेलेबल है या नहीं है। अगर फ्रेंड अवेलेबल है तो आपका ये डायरेक्शन होगा कि आप फ्रेंड के साथ जाओगे। अगर वो नॉट अवेलेबल है तो फिर क्या होगा, तो आप तो खुद ऑन पे जाओगे। तो हमारे पास अगर कहीं पे डिसीजन लेने का आ जाता है तो वहां पे हमारे पास जो चीज यूज होगी वो यूज होगा डिसीजन सिंबल, एक डायमंड सिंबल। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं ताकि हम इस चीज को ना इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मैं कहता हूँ कि मुझे ना एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन होती है a इज इक्वल टू v और डिवाइड बाय t होती है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है। तो अब मैं कहता हूँ मुझे एक फ्लो चार्ट बनाओ जिसमें ना मैं बॉडी की ना एक्सेलरेशन निकालूं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास कौन सा सिंबल आता है, स्टार्ट का सिंबल आता है, जिसमें हम लिखेंगे स्टार्ट। मतलब कि यहाँ से अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। स्टार्ट, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। तो मैं यूजर से क्या लूंगा कि यूजर क्या इनपुट कर दे, वेलोसिटी इनपुट कर दे। फॉर एग्जांपल उसने 2 वेलोसिटी इंटर कर दी और टाइम क्या इंटर कर दे, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड इंटर कर दे। और हमारे पास जो होता है ना, ये हम जनरल फॉर्म लेंगे। जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तब हम बताएंगे नहीं कि ये हमारे पास जी वेलोसिटी 2 है और टाइम ये। मैंने दी फॉर एग्जांपल ये देखो। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास एक इनपुट सिंबल बनेगा जिसमें आप जो है ये दोनों वैल्यूज को इंटर करो। तो अब हम एक इनपुट सिंबल बना लेते हैं, इसमें भी ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, इंटर होंगी। तो मैं कह दूंगा इनपुट b और t। आपके पास वेलोसिटी और टाइम आपने ले लिया। ठीक है। अब आपके पास वेलोसिटी और टाइम आ गया, उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, आपने वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना है। मैंने क्या बताया था, जब प्रोसेस की बात आएगी तो आपके पास क्या आएगा,
ये एक सिंबल आ जाएगा आपके पास, ये प्रोसेस सिंबल है। प्रोसेस सिंबल में क्या होता है, आपके पास कोई फार्मूला यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, या कोई प्रोसेस हो रहा है, तो हम ये प्रोसेस सिंबल यूज करेंगे। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू v डिवाइडेड बाय t। और इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है। अब जब कैलकुलेशन हो गई है, मतलब कि एक्सेलरेशन निकल आई है, तो हमने यूजर को डिस्प्ले करानी है कि जी हमारी एक्सेलरेशन जो है वो ये आ गई है। तो हम उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, हमारे पास इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम का ही सिंबल होता है ये वाला। तो ये हो जाएगा आउटपुट, आउटपुट आपके पास आ गई a एक्सेलरेशन। अब हमारी एक्सेलरेशन आउटपुट आ गई, अब आगे और हमें कोई काम नहीं करना, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अब ये हमारा प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। आगे अगर हम कोई और एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें हमारे पास ना एक डिसीजन लेना है। देखो मैं कहता हूँ मेरे पास एक ना फ्लो चार्ट बना दो, अगर तीन जो है ना सब्जेक्ट के मार्क्स हो, फॉर एग्जांपल M1, M2, M3, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, और मैं कहता हूँ इन सबको ना M1 प्लस M2 प्लस M3 इनको मैं प्लस करता हूं, तो मेरे पास अगर आंसर जो है ना वो आता है 200। तो आप प्रिंट कर दो A। अगर आंसर आता है आपके पास 150 तो प्रिंट कर दो B। और अगर 200 और 150 में से कोई नहीं आता तो आप प्रिंट कर दो 100। अगर फॉर एग्जांपल 100 आ जाता है तो आप प्रिंट कर दो C। और अगर 200 से अबव आ जाता है, कोई मिसाल है 400, 300 आ जाता है, तो आप प्रिंट कर दो A प्लस। ठीक है, इस तरह का अगर कोई मैं स्कीम देता हूँ कि मेरे पास ये चीज है, आपने इसके अकॉर्डिंगली करना है, और जो मार्क्स है वो आप एंटर कर सकते हो मैक्सिमम 100 ना। तो मतलब यूजर को आप बता दें कि यूजर जो है ना वो सिर्फ 100 तक एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट कैसे बनेगा इसका, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हमने यूजर से 3 नंबर लेने हैं, M1, M2 और M3 लेना है हमने। तो हम ले लेते हैं यूजर से इनपुट ले लेते हैं। यूजर से इनपुट ली मैंने, तो इनपुट में मैंने क्या डाल दिया, इनपुट। अब मैं यूजर से क्या क्या चीज इनपुट ले रहा हूँ, M1, M2 और M3 इनपुट ले रहा हूँ। अब हमने यूजर से 3 इनपुट ले ली, तो मैंने क्या कहा है कि ये इनपुट को अब क्या होना चाहिए, हमारे पास एक कंडीशन किया है कि अगर 300 आता है हमारे पास, या 400 आता है इन सबको प्लस करने से, या 300 आता है, 200 आता है, 150 आता है, या 100 आता है, तो डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज प्रिंट। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इनपुट ले लिया M1, M2 को, अब मेरे पास है जी इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल होगा, रेक्टेंगुलर सिंबल होगा। तो वो कौन सा सिंबल है, प्रोसेस सिंबल। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम डाल देंगे M1, इसको हम देते हैं नाम सम, M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, अब हम कहते हैं ये सम। अब हम कहते हैं कि एक डिसीजन सिंबल देते हैं कि हमने कहा है अगर तो ये 300 है, ये 200 है, या 150 है, या 100 है, तो हमारे पास एक डिसीजन सिंबल होगा, वो बताएगा कि ये वैल्यू है भी है या नहीं है। ये डायमंड सिंबल हो गया, थोड़ा सा हम कहते हैं सम S इज इक्वल टू, डबल इक्वल आता है, एक इक्वल चलो डालते हैं 300। अगर सम 300 है तो यस, और अगर सम 300 नहीं है तो नो। दो ही चीजें होंगी ना, हमारे पास डिसीजन सिंबल में क्या आता है, हाँ या ना होता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता ना। अब हम कहते हैं अगर तो यस है तो आउटपुट में क्या प्रिंट करा दो, A प्लस। ठीक है, तो हमें आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल चाहिए, ये सिंबल होता है हमारे पास, थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये यार, ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, पहला लोग, तो हमारे पास ये हो जाता है 300 आ गया। मैं लिखता हूं आउटपुट A प्लस। ठीक है जी, आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, A प्लस। अगर ये नो है, मतलब कि हमारे पास जो सम आया है वो 300 नहीं है, वो 200 है फॉर एग्जांपल, तो हम एक और डिसीजन सिंबल बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमें दोबारा सोचना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे एक दोबारा डिसीजन सिंबल आएगा। अगर सम हमारा इक्वल है 200 के, तो हमारे पास यहाँ पे यस आ जाता है इक्वल,
यहाँ पे नो आ जाता है, नहीं है इक्वल। अगर हमारा सम इक्वल है 200 के तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी बी, ए आउटपुट आ जाएगी आपके पास ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है आगे देखो हमारे पास क्या है, 300 भी हो गया हमारा, ये वाला भी पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, ये वाला पॉइंट भी क्लियर कर लिया। अब 150, देखो अगर 200 नहीं है तो वो क्या होगा, 150 होगा। तो यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, 150 डाल देते हैं। तो हम कहते हैं जी हमारे पास जो एस है, अगर वो 150 है तो यस है, और अगर नहीं है तो नो, 150 नहीं है, नो कर दो, यहाँ पे नो डाल देते हैं। अगर तो यस है तो आउटपुट में क्या आएगा, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसमें हम क्या डाल देंगे, आउटपुट, और उसमें डाल देंगे हम आउटपुट। अब आउटपुट क्या आएगी, 150 के बराबर है ना, तो 150 पे हमने क्या कहा है, अगर 150 हो तो हमारे पास क्या आउटपुट आए, हमारे पास आउटपुट आएगी बी। इसी तरह हमारे पास एक और डिसीजन होगा, अगर हमारा 150 नहीं है तो हमारे पास एक डिसीजन होगा कि वो 100 है, यस, और एक यहां पे सेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक आउटपुट प्रिंट करा देते हैं यस के लिए। तो ये सारे एरोस थे, ये सारे एरोस है आपके पास जो फ्लो को बता रहे हैं, ठीक है। एरो लाइन क्या बताती है, आपको फ्लो को बताती है। तो आपका जो प्रोग्राम है वो इसके अकॉर्डिंगली चलेगा, किस तरह उसका फ्लो होगा, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट ए बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब इन सब में से कोई ना कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ तो हो सकता है नो। तो अब हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, तो हम कहते हैं जी नो, मतलब कि हमारे पास कोई नहीं है तो हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। और इसमें शायद फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार, इसमें ना कुछ यूजर को शो होना चाहिए एफ शो हो जाए, अगर कुछ भी नहीं है तो एफ शो हो जाए। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है, अगर कुछ नहीं है तो एफ शो हो जाए। अब ये सारे पॉसिबल्स हो गए कंडीशंस। अब हमारे पास क्या हो जाता है, सब हमने कर लिया परफॉर्म, तो हमारे पास एक आ जाता है स्टॉप का, ठीक है, एक स्टॉप का आ गया सर्कल। तो अब हमने स्टॉप कर देना है। अब सारी क्या होंगे, अब सारे एरोस स्टॉप में चले जाएंगे, ठीक है, कि कोई भी आउटपुट आएगी तो उसमें के बाद क्या हो जाएगा, एक स्टॉप हो जाएगा यहाँ से। अब देखो क्या था, मेरे पास एक कंडीशन थी कि 3 नंबर लेने हैं, M1, M2 और M3, ठीक है। उसके बाद इनको सम करना है। अगर सम करने के बाद आंसर जो है, मतलब कि इसका सम जो है वो 300 आता है तो A प्लस दे दो, और अगर उसका आंसर जो है वो 200 आता है तो A दे दो, 150 आता है B, और 100 आता है C। और अगर लेस देन 100 है, मतलब कि जो सम है वो लेस देन 100 है, तो हम क्या कर देंगे, उसको F देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, S इज इक्वल टू M1, हमने क्या किया, स्टार्ट किया। उसके बाद हमने यूजर से इनपुट ली M1, M2 और M3 को। उसके बाद हमने इन सब को क्या किया, सम किया। और उसके बाद हमने जब इनको सम कर लिया तो हमने क्या जी, अब हमारे पास डिसीजन लेने की बारी आ गई। तो हमारे पास ये डायमंड सिंबल यूज होता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं, हम एक डिसीजन को यूज कर रहे हैं, डिसीजन सिंबल है ये। तो हमने डिसीजन लिया कि हाँ, अगर 300 है तो यस है, अगर नहीं है तो नो। तो यस है तो आउटपुट A प्लस आ जाएगी, नो है तो हम आगे चले जाएंगे। आगे हमने चेक किया अगर सम 200 है तो क्या हो जाए, यस हो जाए, नहीं तो नो हो जाए। इसी तरह सो ऑन हम सबकी तरफ चले। एंड पे हमारे पास क्या है, सबसे हमारे पास क्या चला जाएगा, एक स्टॉप का, ठीक है। आगे हम एक और एग्जांपल करते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास हमने चेक करना है कि जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है, इस नंबर इज ऑड, मैं कहता हूं राइट अ फ्लो, आगे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैं कहता हूं कि हम चेक करेंगे कि यूजर जो नंबर इंटर कर रहा है वो ऑड है या इवन है। मैं कहता हूं ड्रा फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट टू चेक
द इनपुट इज इवन और ऑड। मैं चेक करूंगा कि यूजर की जो इनपुट है वो इवन है या ऑड है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे। सबसे पहला सिंबल क्या होता है आपके पास, ओवल सिंबल, जिसको हम कहते हैं स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरो सिंबल जो बताता है कि फ्लो। स्टार्ट से हम आगे मूव किए, तो हमने क्या करना है, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, मतलब यहाँ कोई नंबर ले रहे हैं। तो इनपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है आपके पास, इनपुट के लिए आपके पास पैरेललोग्राम का सिंबल यूज होता है, जो कि कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मैं कहता हूं इनपुट n, मतलब कि एक नंबर इंटर करो। अब नंबर आ गया आपके पास, अब आपने क्या करना है, चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो अब क्या होगा, आप उसको डिसीजन सिंबल में डाल देंगे और चेक करेंगे अगर n जो है वो नो इक्वल टू मोड कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 आता है, मतलब कि अगर n को मैं 2 से डिवाइड करूं कंप्लीटली तो वो 0 आता है। देखो हमारे पास इवन कंडीशन क्या होती है, अगर हम किसी वैल्यू को 2 से डिवाइड करें और उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए आपके पास 0 आ जाए, तो वो क्या चीज वैल्यू क्या होती है, इवन होती है। हम इसको n mod 2 करेंगे, मतलब कि हम रिमाइंडर चेक करेंगे, अगर तो वो इवन है तो हम क्या करते हैं, यस है, और अगर नहीं है तो नो कर दो। तो हम प्रिंट करा देते हैं, मतलब आउटपुट प्रिंट करा देते हैं, आउटपुट हम प्रिंट कराते हैं और अगर वो नो है तो हम प्रिंट करा देते हैं ठीक है। अब देखो दोनों कंडीशन होती हैं, जो आपने नंबर यूजर ने एंटर किया, फॉर एग्जांपल 2 उसने 4 एंटर कर दिया, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 होता है, आपका 2 आ जाता है, और रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या चल रहा होता है, 0 चल रहा होता है। लेकिन अगर उसने 3 एंटर कर दिया तो ये तो कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 नहीं है ना, हम इसको क्या कर देंगे, नो की तरफ ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपके पास, नो हो जाएगा। और इसके बाद दोनों जो है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है ना, दोनों कहां चले जाएंगे, आप स्टॉप के पास चले जाएंगे। तो फ्लो क्या है जी, एक बॉडी स्टार्ट लिया एंड या स्टॉप लिख सकते हैं। एक बॉडी स्टार्ट लिया, उसके बाद क्या यूजर से इनपुट ली, उसके बाद हमने एक डिसीजन लिया कि नंबर इवन है या नहीं है। अगर इवन है तो हम प्रिंट क्या करा देंगे, इवन नंबर, और अगर नहीं है तो हम क्या करा देंगे, ऑड नंबर, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉप। आई होप आपको समझ आई होगी फ्लो चार्ट की और डिफरेंट सिंबल्स की। एक दफा हम सिंबल्स को दोबारा बता देता हूं मैं। आपके पास सबसे पहले स्टार्ट सिंबल होता है और यही सिंबल जो है वो आपके पास एंड होता है या स्टॉप सिंबल होता है। उसके बाद आपके पास एक इनपुट सिंबल आता है, ये आपके पास कुछ इस तरह का होता है जिसमें आप यूजर से इनपुट लेते हो, ठीक है, या कोई वैल्यू आपने इनपुट लेनी। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे सिंबल इस्तेमाल हुआ है, ये डिसीजन सिंबल यूज हुआ है, यहाँ से डायमंड सिंबल कहते होते हैं। उसके बाद आपके पास ये जो लाइंस यूज हो रही हैं इसको फ्लो कहते हैं, फ्लो लाइन। फ्लो लाइंस कह सकते हैं या डायरेक्शनल लाइन कह सकते हैं कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद आपके पास एक प्रोसेस सिंबल होता है, अगर आपके पास कोई कैलकुलेशन हो रही है, कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, या फिर ये कह सकता हूँ कि कोई कैलकुलेशन हो रही है, तो आप प्रोसेस सिंबल डाल देंगे जो रेक्टेंगुलर सिंबल है। उसके बाद आपके पास एक कनेक्टर भी होता है, इन पेज कनेक्टर। अगर डिफरेंट वैल्यूज आ जाए ना, फॉर एग्जांपल इन सारों को मैं डायरेक्ट स्टॉक में नहीं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक कनेक्टर हो, सारी वैल्यूज इसमें जाए, कनेक्टर से एक वैल्यू जो है वो स्टॉक में चल जाए, वो इन पेज कनेक्टर्स होते हैं। ठीक हो गया, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।